कमेंट्स दिखाते रहना इन लोगों का, मुझे स्थिति भी पता चलती रहे। हाँ जी, पहला प्रश्न है राहुल, ये दिख रहा है ना आपको? छोटा लग रहा है मुझे, दिख रहा है? ऑनलाइन में सबको दिख रहा है? शहबाज, हरिमोहन, थोड़ा सा जूम करो कमेंट्स। हाँ जी, हाँ, राहुल, शहबाज सब आंसर करने लग गए। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, राहुल और उसके दोस्त, ऑल्सो इनवाइटेड टू दी पार्टी। राहुल और उसके दोस्त पार्टी में इनवाइट किए गए थे या पार्टी के लिए इनवाइट किए गए थे। तो पहली बात तो राहुल भी है और राहुल के दोस्त भी हैं। कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है या नहीं बना रहा? कॉम्बिनेशन बना रहा है क्या? अरे कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा, मतलब दोनों जुड़ेंगे, और दोनों जुड़ेंगे इसका मतलब कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब आएगी तो सिंगुलर वाले ऑप्शन पहले हटाओ। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, अब बचा ये और ये। इसमें केस है एक्टिव या पैसिव। तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी आपका एग्जाम होगा तो मैंने आपको स्टेप्स टू रिजेक्ट बताए थे क्या? अरे स्टेप्स टू रिजेक्ट दी ऑप्शन बता रखा है क्या कभी? तो आपको अब जैसे जैसे एडवांस इंग्लिश आ रही है ना, फिर कल एक कमेंट भी आया था, बोले मैम आप बोलते हो सेंस करो, हमें पता ही नहीं चलता है कि एक्टिव का सेंटेंस या पैसिव का है। तो कैसे पता चलेगा? आपको सीधा आंसर पे अटैक करना है, और आंसर इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने उस दिन भी बोला था, पहले देखो सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट एक्टिव है या पैसिव है। दूसरा देखो कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तीसरा देखो कि टेंस कौन सा आएगा, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, तब तो रिजेक्शन काम आएगा, नहीं तो सब फेल हो जाएगा। ठीक है क्या मामला? चलिए, तो यहां पे सही आंसर कौन सा वाला होगा? यहां पे सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कि राहुल और उसके दोस्त को बुलाया गया था पार्टी के लिए। अगर ऐसा होता कि राहुल और उसके दोस्त ने इनवाइट किया है, मान लो हेड इनवाइट आ जाता, कर सकते हैं दोनों, क्योंकि पास्ट के टेंस के अंदर तो हेड और हेड ही रहेगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। लेकिन किसको इनवाइट किया? क्योंकि इनवाइट ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट देता कि फलान जी को इनवाइट किया है। बताया क्या किसको किया है? नहीं किया है। आगे तो बताया है कि पार्टी के लिए इनको बुलाया गया था। मुझे कैसे पता चला कि टीवी है ये? मुझे ऐसे पता चला इसका पैसिव बन रहा है तो ये टीवी ही है। अगर टीवी नहीं होता तो इसका पैसिव बनता ही नहीं। क्लियर है क्या मामला? इसलिए सही आंसर कौन सा वाला आएगा? डी ऑप्शन। तो काफी चीजें सोचनी पड़ती है, और आप अगर नहीं सोचोगे तो फिर चीजें आपके हाथ से मिस हो जाएंगी। तो जैसे जैसे एडवांस इंग्लिश में चढ़ रहे हैं, अप्रोच भी पकड़ो। रटने वाली चीजें तो पढ़ ही रहे हैं अपन, है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को कुछ पूछना है इसमें? मैंने ये भी बता दिया हेड क्यों नहीं होगा, रीजन के साथ में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर बताओ। गुड आशीष, योर ब्रदर एंड सिस्टर एट होम। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। सेकंड बता रहे हो क्या सारे लोग? चलिए देख लेते हैं। योर ब्रदर एंड सिस्टर एट होम, भाई और बहन एक जोड़ा या फिर अलग अलग दोनों? अरे दोनों को होना पड़ेगा, यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो प्लूरल आएगा। प्लूरल के हिसाब से ये हट गया, ये हट गया। अब बचा ऑप्शन में आर और वर। अब ये दोनों सही है, दोनों ही सही है। कैसे? क्योंकि देखो इसमें तो ये भी नहीं बोल सकती कि पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, तब तो हम ये बोल देते हैं कि पास्ट में नहीं जाता, पास्ट सिंपल में रखो। ये दोनों ही सही है, क्योंकि ये भी तो बोल सकती हूँ कि क्या तुम्हारे भाई बहन घर पे थे, और ये भी बोल सकती हूँ कि क्या तुम्हारे भाई बहन घर पे हैं। दोनों सही है, हिंदी भी लिख लो दोनों की। क्या तुम्हारे भाई बहन घर पे हैं, क्या तुम्हारे भाई बहन घर पे थे, दोनों ही सही है। तो क्या करना है, रिकॉर्डिंग चालू रहेगी कि नहीं ये तो बता दो मुझे। ठीक है, हाँ, 2 मिनट के लिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, हमारी टीम की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर ये लोग अभी 1 मिनट के लिए इसको आपकी लाइव को बंद करेंगे। फिर से रीज्वाइन करना है आपको, तो भागना मत। आप लोग, छुट्टी नहीं हुई है, अभी पढ़ाऊंगी आगे, पर इन बिटवीन मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। 2 मिनट की बात है ना? ठीक है, करो।
हाँ, इसमें कौन सा वाला आंसर सही होगा? मैसेज ड्रॉप कर देना विजय भैया रीजॉइन करने का, है ना? दोनों सही है ना, क्योंकि कोई ऐसा, भाई मैं आपको खुद करवाती हूँ कि प्रेजेंट को प्रेफर करो, लेकिन वहां क्वेश्चन कुछ और पैटर्न पे रहता है, वहां पे परफेक्ट साथ में दिया हुआ रहता है, तब मैं बोलती हूँ कि प्रेजेंट में आप प्रेफरेंस डालो, या क्वेश्चन की कंडीशन देख के किया जाता है, लेकिन यहाँ तो घर पे थे, घर पे हैं, दोनों ही सही हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो और बताओ इसमें क्या होना चाहिए पढ़ के। ऑनलाइन में भी कमेंट करो सभी। डिस्क्रिप्शन भी, हाँ, और फटाफट से अब कमेंट दिखा दो ये करके, कमेंट्स दिखा दो। ठीक है, सभी लोग सेम ही आंसर कर रहे हैं। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी, सी, डी। देखो क्वेश्चन क्या है, 20 ईयर्स फिल इन द ब्लैंक द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। इस फॉर्म को भरने के लिए 20 वर्ष एक मिनिमम एज है। तो ये एक साथ 20 वर्ष देख रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल एक साथ? तो इट्स अबाउट अ यूनिट। तो यूनिट के बारे में अगर है तो यूनिट के केस में यहाँ पे सिंगुलर रखना था, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इन दोनों में से आगे वाला तय करेगा। 20 ईयर के बाद में यहाँ नाउन है, तो यानी हैज यहाँ पे वर्ब तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? नाउन बनेगा। अर्थ निकाल के देख लो, हैज नाउन होता है, हैज वर्ब मेन वर्ब होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? रखना। तो 20 ईयर रखते हैं मिनिमम एज, होगा क्या? नहीं होगा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। बचा कौन सा वाला? तो रिजेक्शन का भी लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं कि बस हमें इज अच्छा लग रहा है बोलने में तो इज हो जाएगा, है ना? आगे की भाई कैसे पता चलेगा? आगे वाला देख लो ना, ऐसा नहीं है कि हैज के बाद में ये आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन मीनिंग नहीं निकल रहा ना रखने का, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ बुके ऑफ फ्लावर फिल इन द ब्लैंक रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। इवेंट के लिए रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है? अ बुके ऑफ फ्लावर। फिलिंग आपको करना है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी, सी, डी। डी वाले हाथ उठाएं, डी, सी वाले हाथ उठाएं। चलो अब क्या है कि क्या ही बोलूं अब मैं, छोड़ो। पहले तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट अलग कर दूं क्या? सब्जेक्ट क्या है, बुके या फूल? बुके सब्जेक्ट है या फूल सब्जेक्ट है? कैसे पता चला? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट केस नंबर 1, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट को अलग करो, उसके अलावा जो बचता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब कुछ भूल जाते हो। ये मेरा प्रेपोजिशन, ये मेरा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा बुके। बुके एक या अनेक? एक। आर्टिकल भी दिख रहा है, एक बुके है। सिंगुलर के हिसाब से प्लूरल वाली वर्ब्स हटाओ। अब बताओ, यहाँ पे हैज के बाद में यहाँ पे ये वर्ब बना रहा है, यानी हैज रिक्वायर्ड। हैज रिक्वायर्ड ये वर्ब बना रहा है, और एक है इज रिक्वायर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है? अरे दोनों में क्या डिफरेंस है? एक एक्टिव बना रहा है और एक क्या बना रहा है? पैसिव। अब आप बताओ कौन सा वाला होना चाहिए? अब उठाओ सी वाले हाथ उठाओ, अब उठाओ डी वाले हाथ। डिफरेंस समझ में आया? बुके रिक्वायर करेगा या बुके को रिक्वायर किया जाएगा? बुके चल के कहेगा अरे मुझे जरूरत है, आ जाओ कोई भी अपनी पसंद से, या हम बोलेंगे कि हमें बुके की जरूरत है, हमें बुके की जरूरत है, किसी और के द्वारा बुके की जरूरत है। तो यहाँ पे एक्टिव बनेगा या पैसिव बनेगा? पैसिव बनेगा। तो ये तो पैसिव बनाता नहीं है, एक्टिव बनाता है, तो सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। तो सब पढ़ाया हुआ है। शहबाज जल्दबाजी मत करो, मैं लिख भी रही हूँ, एक्सप्लेनेशन भी लिख रही हूँ। इतना ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग गलती कर देते हो। बोल रही हूँ एक्टिव पैसिव का ध्यान रखो, बुके कैसे कुछ काम करेगा। एक्टिव का मतलब नॉर्मल वर्ब्स, सारी जो हमने टेंस में पढ़ी है वो सारी क्या है? एक्टिव वर्ब्स है, जितनी भी हमने पढ़ी। जब तक कि BT3 नहीं आ रहा, पैसिव तो है ही नहीं। और बी की फॉर्म्स कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बी खुद। ठीक है क्या? तो अब तो समझने की कोशिश करो कि काम अगर खुद कर रहा है वो सब्जेक्ट तो एक्टिव रखो, अदरवाइज पैसिव बना दो। तो रिजेक्शन में थोड़ी सावधानी बरतो। चलेंगे आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, द न्यूज बीइंग टेलीकास्टेड अबाउट द MP फिल इन द ब्लैंक ट्रू। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन बताओ क्या होना चाहिए?
कोई बात नहीं मुनेश, रेस्ट करो आज तुम। चलिए, द न्यूज बीइंग टेलीकास्टेड, देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है और वो मिसिंग की जाती है। अभी मैंने आपको क्लॉज फ्रेज तो नहीं पढ़ा है, लेकिन क्लॉज फ्रेज का मतलब होता है कि पूरे वाक्य को आप छोटा कर सकते हो, पूरे वाक्य को क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक चीज छुपी हुई है, द न्यूज विच इज बीइंग टेलीकास्टेड, तो वो न्यूज, कौन सी न्यूज, जो टेलीकास्ट की जा रही है, कंटिन्यूअस पैसिव है, दिख रहा है क्या, इज बीइंग टेलीकास्टेड मतलब टेलीकास्ट की जा रही है, न्यूज पे एक्शन हो रहा है, न्यूज नहीं कर रही, न्यूज को किया जा रहा है, इसलिए BT3 आ रहा है। तो द न्यूज, वो न्यूज, कौन सी न्यूज जो कि टेलीकास्ट की जा रही है, तो विच इज बीइंग टेलीकास्ट, इस विच के साथ में इज आ गया तो इसका मामला तो सॉर्ट आउट है। तो अब सब्जेक्ट क्या बचा, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आनी चाहिए, कौन सा वाला आएगा, ये सारे रिजेक्ट हो गए। अब आपको बस ये नहीं पता था कि ये कैसे रिजेक्ट होता, तो भी यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि आप प्लूरल वर्ब लगाओ। अरे सही किया था क्या, ये यहाँ कौन सा एस लग रखा था जिसको देख के आप उत्साही होके प्लूरल लगा दो, ये तो दिखती सी बात है। और न्यूज कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो लिख दो, इसको क्लॉज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लॉज, उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य। तो ये उपवाक्य के अंदर ये विच और विच के बाद में इज बीइंग टेलीकास्टेड पूरा लिखा हुआ रहता है, और इसको क्लॉज बोलते हैं। और इसी क्लॉज को हम छोटा करके क्या बना देते हैं, फ्रेज बना देते हैं, जो कि है बीइंग टेलीकास्टेड। जनरली यहाँ कॉमा लगाया जाता है जब ऐसा करते हैं, तो कि भाई इसमें वाक्य को छोटा किया गया है, ठीक है, एब्रीवेशन हुआ है। तो यहाँ पे सी आंसर होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया है ना। चलूं आगे, पक्का। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, ईच एंड एवरी मेंबर फिल इन द ब्लैंक टू वोट। ये मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा। पूरा इस शीट ने मतलब आपकी ले लिया होगा पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट अच्छे से। हाँ जी, हाँ, ए ऑप्शन पक्का लॉक कर दूं। ए याद है क्या, ईच एवरी कैसे भी लगा दो, एंड क्या, एंड का बाप लगा दो, क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर। ईच एंड एवरी मेंबर, तो कहने का मतलब तो यही हो गया ना, ईच पर्सन या एवरी पर्सन, हर आदमी, तो ये तो सिंगुलर ही होता है। तो हर आदमी को क्या करना है, वोट करना है, हैज टू वोट, वोट करना है, ठीक है, कि कंपल्शन का यूज कर रहा है। सही आंसर ए होगा। हैविंग अकेले आता नहीं है, प्लूरल फॉर्म्स इस्तेमाल करनी नहीं है, काम खत्म हो गया। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही पूछ सकता है अगला। 7 नंबर देखो, 7 नंबर में बताओ, फिजिक्स फिल इन द ब्लैंक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिजिक्स है डिफिकल्ट है, समझने के लिए डिफिकल्ट है। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी सी डी। सब्जेक्ट है या फिर आपका ज्ञान है, सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट बात कर रहा है, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर कोई और फॉर्म है ही नहीं। सही आंसर सी ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल ऑनलाइन में लगभग सब सही करते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत सिंसियर हैं, आई एम सो इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर फिल इन द ब्लैंक गॉन डाउन। थोड़ा सा आपके साथ खेला जा रहा है, अच्छा प्रश्न है। जो अच्छे होते हैं मैं खुद ही बोल देती हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। जो नियम बताया है ना कि कैसे करना है, बस उसको लागू करो, कभी गलत नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हाँ, आशीष चौधरी जी का आंसर आ गया है, और आशीष जी आंसर सही भी बता रहे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड कि आशीष जी एकदम सही आंसर बता रहे हैं। हाँ जी, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए। डी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, डी डी डी। तो ये दो हटाने थे इसीलिए इसीलिए पूछा कि भाई ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो क्या है, ये तो एडवर्ब हो गया। हियर तो क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी, सिंगुलर या प्लूरल, क्वालिटीज थोड़ी लिखा है, सिंगुलर। तो ये दो तो हटने ही थे। अब खेल सिर्फ एक्टिव पैसिव का था। किसका था, एक्टिव पैसिव का। एक्टिव पैसिव कितने इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, बी ऑप्शन। डी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, डी ऑप्शन। अरे तो कुछ तो करो, शो सम मूवमेंट। ओ स्मार्ट यू सी ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, सी। बी ऑप्शन वाले जो छोड़ के आएंगे, ई चलिए मेरे को गो के बारे में थोड़ा बताओ, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वाले हाथ उठाएं जो कह रहे हैं इंट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वाले हाथ उठाएं, ट्रांजिटिव जिनको लग रही है, तो वो यहाँ पे लगा दे ऑब्जेक्ट। कितनी बार बता दिया है, गो एक ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है। ये नहीं, ऐसी इसकी कई बहनें हैं, लेकिन ये इतनी बार आ गया है।
और सर ने आपको अच्छे से करवाया और है, जो अपने बाद वॉट या हुम का जवाब मांगे, जा रहा है क्या या किसको बोलते हैं, क्या जा रहा है या तो कहां या कब, तो अदर देन वॉट और हुम का आंसर देने वाले वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव। क्या कभी भी इंट्रांजिटिव का पैसिव बनता है क्या, नहीं बनता। तो क्या कभी भी इस आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। लिख लो ताकि ये प्रश्न आपको हमेशा याद रहे। और वैसे भी यार मेरी समझ नहीं आता, आप ऐसे ना एक नियम पढ़ के दूसरा भूल जाते हो। यहां लिख रखा है, अब मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है जब मैं वापस देख रही हूं इसको, यहां लिख रखा है गॉन डाउन। डाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, डाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। प्रेपोजिशन है, क्या ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रेपोजिशन लेती है क्या, वो तो डायरेक्ट बिठाती है, तो दिख ही रहा है। अब यहाँ इसका अर्थ क्या है, द क्वालिटी ऑफ फूड हियर हैज गॉन डाउन। यहाँ पे जो फूड की क्वालिटी है वो कम हुई है, क्या हुई है, कम हुई है, तो नेचुरली कम हुई है। गॉन डाउन, गो डाउन, गो उसमें पढ़ाया था अपन ने लिंकिंग वर्ब, यहाँ गो किसका काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। डाउन मतलब कम हुई है, कैसी हुई है, कम हुई है, लिंकिंग वर्ब। अरे लिंकिंग वर्ब याद है क्या, हे प्रभु लिखो यहाँ पे गो किसका काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का। जैसे गॉट मैरिड, बताया था क्या, गेट भी लिंकिंग वर्ब होती है और अपने बाद एडजेक्टिव लेते हैं। कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को, मैं सच में ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो एक लिख भी दिया है लिंकिंग वर्ब। चलेंगे आगे, बढ़ू। सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स फिल इन द ब्लैंक कंडक्टेड। सीरीज पहले बताओ कौन से ग्रुप से आया है, सिंगुलर नाउन लेता है, प्लूरल लेता है, क्या लेता है, सिंगुलर वाले हाथ उठाएं, प्लूरल वाले हाथ उठाएं। सीरीज, इनिंग्स, स्पीशीज, मीन्स, ये सारे क्या करते हैं, दोनों लेते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। मतलब मुझे तो याद करना ही पड़ेगा भाई, मुझे तो पढ़ाना है, आपका तो क्या है, गर्दन हिला देते हो, है ना। सिंगुलर प्लूरल दोनों लेते हैं, पता कैसे चलेगा, यहाँ इतने समझदार हो, देख लो आर्टिकल ए सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ, आर्टिकल ए और एन हमेशा किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल के साथ। जब आर्टिकल पढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी, अभी बता देती हूँ, सिंगुलर काउंटेबल के साथ आर्टिकल आते हैं, प्लूरल के साथ आर्टिकल नहीं आता। अरे प्लूरल लगाना है, अ बॉय लिखोगे, इसका प्लूरल बनाना है तो अपने आप बॉयज हो जाएगा ना, तो वहां आर्टिकल अ बॉयज मत कर देना, ठीक है क्या। तो ए और एन आर्टिकल किसके लिए आता है, सिंगुलर काउंटेबल के लिए आता है। तो अब अ लगा रखा है, तो सीरीज यहाँ सिंगुलर के केस में आ रही है या प्लूरल के केस में, सिंगुलर के केस में। तो ये प्रेपोजिशन, सेमिनार्स पे मत चले जाना कि सेमिनार्स प्लूरल है, सारे नियम बता रखे हैं, बट लॉजिक आपका मर चुका है, आपकी आत्मा भी मर गई है उसके साथ ही, बस बैठे हो आप लोग यहाँ बुत्त बन के। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, सारे हट जाएंगे, आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। आप लोगों ने कौन सा बताया था, यही बताया था क्या, चलो फिर तो झूठी गाली खा रहे हो। हाँ अच्छा, मैंने पूछा ही नहीं था कि कितने झूठले हैं सारे लोग। चले आगे, किया तो था, मन में कर लिया होगा। अच्छा देखो यार, मैं इतनी आप लोगों के लिए एफर्ट्स डाल रही हूँ, ये सारी चीजें एक साथ लिख गई, तो आपका दिमाग क्या कहना चाहिए कि भाई ये शीट का सोल्यूशन करवा रही है, मैं इन शीट को संभाल के रखूं, यहीं लिख लूं ये सारी चीजें, ये होना चाहिए ना थोड़ा बहुत आपके अंदर अपने से। चले आगे, लिख लो अब जल्दी से फटाक से, कि जो नियम पढ़ाए जा रहे हैं उन पे क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। चलूं आगे अब, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फिल इन द ब्लैंक शट डाउन। अब देखो फिर से आपका परीक्षा का घड़ी आई है, और इस बार मैं नहीं चाहती कि डोंट लेट मी डाउन, इस बार मुझे मत ऐसा फील करवाना। रेडी, पढ़ लो, गिव इट अ ट्राई, पढ़ लो बट, ठीक है क्या। इसने तो खैर दुष्टपना कर दिया। यहाँ ऑप्शन बस मैं होती तो कुछ और देती,
एक ऑप्शन और बना दूं क्या? चलो बना देते, क्या पता परीक्षा में वो आ जाए। चलिए अब बताओ कौन सा होगा। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी, ई। अभी बताया था शट डाउन। डाउन बाद में दिख रहा है तो वैसे भी दिख ही रहा है कि प्रेपोजिशन आया है तो इंट्रांजिटिव है, तो पैसिव तो बनना नहीं है, तो इसको तो हटाना ही था। और वैसे जो दिया प्रश्न है वो तो बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। ऑल मीन्स। अच्छा मीन्स बताओ सिंगुलर या प्लूरल? दोनों। अब आ गए लाइन पे। मीन्स सिंगुलर प्लूरल दोनों। साधन है, एक साधन है तो मीन्स, ज्यादा है तो भी मीन्स, तो दोनों में आएगा। सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। बाकी सारे वैसे ही रिजेक्ट हो रहे थे। अरे शहबाज देखो तो सही एक बारी, ऑल मीन्स लिखा है। मीन्स सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, लिखवाया है। अभी ये हाल है, जब आज ही शीट पूरी कंप्लीट करवाई है, तो जब मैं इसको बुलवा के आगे बढ़ जाऊंगी तो आप सभी भूल जाओगे। चलेंगे आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। कोई बात नहीं शहबाज, बट इट्स गुड कि आप डेली क्लास ले रहे हो, है ना। द न्यू चेयरमैन अनलाइक हिज प्रेडेसेसर्स फिल इन द ब्लैंक वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। ये क्वेश्चन भी आप ही करोगे, कर लोगे क्या? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। देखो इसमें तो अनलाइक दिख रहा है, क्या लिखवाया था? लाइक, अनलाइक। ये प्रेपोजिशन और इसके आगे वाला ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा बना? ये। तो न्यू चेयरमैन इकलौता की दुकलौता की ज्यादा? एक। एक के लिए सिंगुलर, सिंगुलर का एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये भी कुछ आसान ही शीट हो गई, कुछ क्वेश्चन ठीक है इसमें ना। ठीक है क्या मामला? अच्छा हाँ, प्रीडेसेसर्स का मतलब होता है इससे पहले जो आदमी काम कर रहा था, द पर्सन हु वाज वर्किंग बिफोर। अभी इससे, अभी जैसे मान लो कि इस पोस्ट पे मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे से पहले जो था, पहले जो काम कर रहा था। ठीक है। एक वर्ड और होता है प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है इससे पहले वाला एग्जाम्पल। पूर्ववत उदाहरण सुना है क्या हिंदी में? इससे पहले का एग्जाम्पल, तो पूर्ववर्त उदाहरण लिख दो। अब मैं पूर्ववत गलत लिख सकती हूं तो आप देख लेना एक बारी। प्रीसीड वर्ब होती है ना, उससे बने हुए हैं ये। आंसर कौन सा होगा वो तो कर ही लोगे। इसका कहने का मतलब क्या अर्थ बताओ देखें। द न्यू चेयरमैन उसके पहले वाले आदमी जैसा है या नहीं है? प्रीडेसेसर का मतलब इससे पहले जो काम कर रहा था उस आदमी जैसा है या नहीं है नया चेयरमैन? अरे कैसे पता चलता है? यहां पे लाइक लिखा हुआ होता तो मतलब के समान, और अनलाइक मतलब के समान नहीं। इसका मतलब जो नया चेयरमैन है वो इसके पहले वाले आदमी जैसा नहीं है। कैसा? ये वाला तो इनएक्सपीरियंस्ड है, इसका मतलब पहला वाला कैसा था? एक्सपीरियंस था। क्योंकि ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है तो नया चेयरमैन कैसा है? वेरी इनएक्सपीरियंस्ड है। और यहाँ पे अनलाइक हिज प्रेडेसेसर का मतलब है कि इससे पहला वाला एक्सपीरियंस था, ये उस जैसा नहीं है, ये तो इनएक्सपीरियंस्ड आदमी आ गया हमारे बीच। ठीक है मामला। चले नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। राम along with his father fill in the blank gone to the market। कर लोगे? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए, बी, सी, डी। अब देख लो, राम along with क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। हिज फादर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जा पापा के साथ ही रहा है, पापा भी जा रहे हैं। along with का मतलब होता है टुगेदर, साथ में, इसके साथ में। लेकिन यहां पे राम सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। देखो ऑप्शन, कुछ भी इन्होंने मजा डाला ही नहीं है। वैसे भी गो है, मैं तो एक ऑप्शन और डाल दूं क्या? अरे इस डाल दूं क्या? होगा क्या वो? क्यों नहीं होगा? गो इंट्रांजिटिव है, पैसिव बनेगा ही नहीं। लिख के काट लो ताकि याद रहे कि क्यों नहीं हो रहा है, तब तक तो दिमाग में बैठ जाएगा कि गो इंट्रांजिटिव है। चलिए आगे बढ़ूं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। आई विद माई फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक गोइंग टू द सिनेमा। बताओ भाई, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है सबको? विद क्या है? प्रेपोजिशन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पहला केस है ना,
प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट को छोड़ के सब्जेक्ट को देखना। आपके अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया तो वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा उसका मन होगा वो पूछेगा, लेकिन ये तो आएगा ही आएगा, ये मान के चलो, ठीक है क्या? बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं इन्होंने। ये सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई? आई विद माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू द सिनेमा, मेरे दोस्तों के साथ कहा जा रहा हूँ? सिनेमा जा रहा हूँ। गो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। लिख दो ITV, कई बार लिख दो अपने हाथों से ताकि हमेशा याद रहे। और आगे टू दिख भी रहा है आपको तो, है ना? चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। शी विद यू फिल इन द ब्लैंक ट्राई टू हार्म मी, वह तुम्हारे साथ, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। क्या कर रही है? कोशिश कर रही है। किस चीज की? हार्म करने की। किसको? मुझे। वह तुम्हारे साथ मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही है। सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है? सिंगुलर है। कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक है क्या? और यहाँ पे इज ट्राइंग, ये BT3 नहीं है। अरे BT3 नहीं है, T3 नहीं है, ING है तो कंटिन्यूअस टेंस है, एक्टिव कंटिन्यूअस। एक्टिव कंटिन्यूअस है, वो खुद ही ट्राई कर रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको आप केवल वही BT3 समझ लोगे, तो हर चीज से तैयार रहो, हर चीज के लिए। चलूं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। 11 प्लेयर्स बिसाइड्स देयर कोच फिल इन द ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट। डिफीट के लिए मतलब हार के लिए क्या है? उत्तरदायित्व है। कौन? 11 दोस्त, और उनके साथ में कौन? उनके कोच, मतलब सारे ही हैं, कोच न टीचर। अब आप फेल हो जाओगे तो मैं थोड़ी बच जाऊंगी, मैं भी हूँ उत्तरदायी, और आप लोग तो ज्यादा ही हो, ठीक है क्या? चलिए अब बताइए कौन सा वाला होना चाहिए? प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? अच्छा, ये दो प्रेपोजिशन होते हैं, एक बिसाइड और एक बिसाइड्स। वैसे तो प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगी। बिसाइड का मतलब होता है पास में, बगल में। क्या होता है? नेक्स्ट टू या बगल में लिख लो। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? अलोंग विद, के साथ, इन एडिशन टू, ये तो है ही, इसके अतिरिक्त, के साथ, है ना? ये इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू का सेंस देता है। आप बताओ बिसाइड है या बिसाइड्स है? ऊपर बिसाइड्स है, मतलब 11 खिलाड़ी किसके साथ में? उनके कोच के साथ में। तो ये हो गया मेरा प्रेपोजिशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। कौन सी वर्ब आएगी? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा भाई? हेड के बाद देखो, सुनो, रिस्पॉन्सिबल, यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता तो रख हो जाता हेड, हेड रखते थे क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हेड के बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं आएगा, ये एडजेक्टिव है। क्या थे? रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है क्या? 11 players besides their coach are responsible for the defeat। रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है क्या? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 16। द इंजीनियर एंड साइंटिस्ट हैज अराइव्ड, हैव अराइव्ड, वर अराइव्ड, इज अराइव्ड, कौन सा वाला होगा? ए ऑप्शन, B, C, D। चलो, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, समझ गई, प्यारी वही डायलॉग है, मेरे मुंह से निकल गया। देखो, ये एक आदमी की बात हो रही है, ये ज्यादा आदमियों की बात हो रही है। एक केस मैंने करवाया था, शायद ऐसा करवाया था ना क्लास में। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। ये एक ही आदमी है, इंजीनियर और साइंटिस्ट। मैंने बोला भी था डिटर्मिनर तय करता है आगे, और आर्टिकल डिटर्मिनर ही होता है। ये सारे ही, अरे यार क्या है कि कॉमन सेंस एक्चुअली इतना कॉमन नहीं है, वो सही कहा जाता है। देखो कैसे रिजेक्ट करती, ये दोनों प्लूरल है तो ये तो वैसे भी नहीं होते। अब ये और ये, अराइव ITV होता है। अराइव क्या होता है? ITV। मुझे कैसे पता चला? अरे यहाँ सेंटेंस खत्म ही हो जा रहा है। ITV में या तो ऑब्जेक्ट आता नहीं या प्रेपोजिशन के साथ आता। अगर ये टीवी होती तो इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट बैठा हुआ होता। जो कह रही हूं समझ में आ रहा है क्या? रीच टीवी होता है और अराइव ITV होता है, दोनों का मतलब पहुंचना है। लिख लो, रीच ट्रांजिटिव और अराइव इंट्रांजिटिव।
इसीलिए अराइव्ड एट लेता है। कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? एट। तो दिखती सी बात है कि जब ये आईटीवी है तो इसका पैसिव नहीं बनता, तो ये तो वैसे भी रिजेक्शन में जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर देखो 17। आइदर शी और राम फिल इन द ब्लैंक अबाउट टू कम। अब बताओ क्या होना चाहिए? जिससे पूछूं वही बताएगा। हाँ जी, आरजेएस। उसको तो बोल दो, वो तो बता देगी। ए ऑप्शन पक्का? क्यों, ये क्यों नहीं होंगे? अरे आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नियरेस्ट सब्जेक्ट तय करता है कि वर्ब क्या आएगी। लिखवाया था क्या ये? नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट कौन है? राम एक या दो? एक। तो ये सारे प्लूरल और कॉमन सेंस शुड बी देयर, ये सारे ही प्लूरल है। चले नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। अ लार्ज पैक ऑफ डॉग्स फिल इन द ब्लैंक्स ब्लॉकिंग द वे। अच्छा, पैक पढ़ाया था क्या आपको कोई? कहाँ पढ़ाया था? हाँ। ना, केक था, पैक नहीं था, केक था। हाँ, कुछ पढ़ाया था। छोटा पैक बड़ा धमाका याद है? क्या बात थी वो याद करना, तो मेरे चुटकुले याद नहीं रखने। ऑनलाइन वाले बताओ, ये पैक वर्ड कहीं पढ़ाया है क्या मैंने आपको? ऑफलाइन में किसी को भी नहीं पता? याद है ना? हाँ जी, इधर। अच्छा, ग्रुप्स पढ़ाए थे क्या? ग्रुप्स ऑफ एनिमल। पैक बताया था उसमें? किसका ग्रुप था? कुत्ते। छोटा पैक, बड़ा धमाका, आक्रमण करने के लिए, शिकार पे जाने के लिए, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। और यहाँ दिख भी रहा है पैक ऑफ डॉग्स। वही है ना, नकल में अकल। दिख भी रहा है। समूह, झुंड, ग्रुप के लिए। अ लार्ज पैक ऑफ डॉग्स, ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, आर्टिकल ए दिखा रहा है कि ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? सिर्फ एक है। अ लार्ज पैक ऑफ डॉग्स इज ब्लॉकिंग द वे, इसका मतलब कुत्तों का एक झुंड है, बड़ा झुंड है, और वो रास्ते को रोक रहा है। होते ना, खड़े हो जाते कुत्ते, जाने ही नहीं देते। बिल्कुल सही है हरिमोहन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। दैट सीरीज फिल इन द ब्लैंक रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। फटाफट फटाफट बता दो, बड़ा बोरियत सा लग रहा है, क्वेश्चन में मजे नहीं है। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। डी भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, सब है। चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। दैट सीरीज, वह सीरीज। पहले सीरीज को देखो, सीरीज सिंगुलर या प्लूरल या दोनों? दोनों। ये तो सिंगुलर प्लूरल दोनों बनेगी, तो इसका साथी बताएगा क्या बनी हुई है। दैट सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए? नहीं बताया, डिटरमिनर में बताऊंगी, हल्का सा बता देती हूं। दिस, दैट, दोज और दीज। ये दोनों तो आते हैं किसके लिए? सिंगुलर के लिए। ये दोनों किसके लिए? प्लूरल के लिए। लेकिन अगर चीज नियर है, पास में है, नियर है तो नियर के लिए दिस, फार है, दूर है तो दैट। नियर है प्लूरल के लिए दीज, फार है तो दोस। ये एन का मतलब नियर है, एन स्टैंड्स फॉर नियर, और एफ स्टैंड्स फॉर फार। अरे समझ में आया कि मैंने क्या बोला? डिटरमिनर होते हैं ये ना, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिखाने वाले। ये ऐसे ही तो बोलते हैं, ये पेन, दिस पेन। पास में है, सिंगुलर है तो दिस, दूर है, सिंगुलर है तो दैट, पास में है, प्लूरल है तो दीज, दूर है, प्लूरल है तो दोस। अब बताओ क्या आएगा। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। अब जब कह ही दिया है दैट सिंगुलर के लिए है, तो ये हटा दो, ये हटा दो। अब इसमें और इसमें देखना है सीरीज। अब कौन बताएगा?
मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा। हाँ जी, ए ऑप्शन। ये क्यों नहीं आएगा? रिजेक्शन में लॉजिक भी होता है, या वो ज्यादा सुंदर लग रहा है बोलने में? ऐसा भी तो होता है ना कि मन कह रहा है कि अंतर तो वही होगा, लेकिन लॉजिक बिल्कुल सही है। सीरीज खुद तो रिकमेंड क्या ही करेगी? अरे सीरीज काम कर सकती है क्या? श्रृंखला, कि मान लो एक यूट्यूब की कोई सीरीज है, मिर्जापुर सीरीज है, वो खुद ही आके कह रही है भैया मुझे देखो मैं बहुत शानदार हूं। नहीं कर सकती, वो एक्टिव नहीं है, दैट इज पैसिव। तो यहाँ पे ये एक्टिव नहीं आएगा, पैसिव आएगा। दैट सीरीज इज रिकमेंडेड, उसको रिकमेंड किया है किसके लिए? यंग रीडर्स के लिए, जवान लोगों के लिए उस सीरीज को किया है। ठीक है क्या, समझ में आया ये क्यों रिजेक्ट हुआ है? अरे ये एक्टिव है, एक्टिव नहीं हो सकता, क्यों? सीरीज क्या करेगी एक्टिवली? कुछ नहीं कर पाएगी। चलूं आगे। तो सारे नियम एक साथ आ गए हैं आपके अब तक का पूरा ज्ञान, बस वो आपके पास नहीं है दिमाग में पर ज्ञान पूरा आ चुका है। अब देखो 20 नंबर बताओ क्या होना चाहिए? सॉरी ऋषभ, छुट्टी तो मैं कल नहीं कर पाऊंगी, है ना? आप कोई बात नहीं, आप कोटा जाओ आराम से। अच्छा आप तो कोटा में रह के क्लास देख रहे हो, आप क्यों लोड ले रहे हो? ऑफलाइन में कोई होता तो मैं कहती वही छुट्टी इन चपाटी, पर आप तो घर ही हो आराम से, है ना? और नेक्स्ट वीक में पॉसिबली मैं एक दिन की छुट्टी लूंगी, इसीलिए मैं इस वीक शायद संडे को भी पढ़ाऊंगी। तो आई एम गोइंग आउट ऑफ जयपुर, तो मेरे को उस दिन छुट्टी लेनी पड़ सकती है, तो इट्स बेटर कि मैं भी आपको संडे को पढ़ा दूं, है ना? वरना आप ही लोग अभी जो हतेशी बन रहे हो कमेंट करोगे मैडम रोज क्लास नहीं लेती है। बताओ भाई, मुझे सब पता है पीठ पीछे क्या बोलते हो। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ईच ऑफ द गर्ल्स, अच्छा पूछा क्या है? विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है? बता दो भाई कौन से वाले में? सी में। दिख रही है क्या सबको क्या एरर है? ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ईच और एवरी इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। तो किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं? सिंगुलर के द्वारा। तो सिंगुलर का ऑप्शन आना चाहिए था, यहाँ हैव लगा के गलती कर दी, यहाँ क्या होना चाहिए था? हैज गिवन। अर्थ क्या है इसका? अर्थ क्या होना चाहिए? ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से प्रत्येक को दिया, हैज गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, उनने दिया है, लड़कियों ने दिया है या उनको दिया गया है? अरे एक्टिव है मतलब लड़कियों ने दिया है क्या? एक इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस मतलब शानदार डांस करके आई है लड़कियों में से हर एक लड़की, हर लड़की, प्रत्येक, ईच का मतलब प्रत्येक। चले आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट फिल इन द ब्लैंक मी इज द जेनरसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। अच्छा ये क्लॉज वाला क्वेश्चन है। ऐसे में देखो ये जो पूरा क्लॉज होता है ना, ये पूरा क्लॉज सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट क्लॉज कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट क्लॉज। ये पूरा चित्रकारी ही सब्जेक्ट है, और क्लॉज का मतलब है उसमें सब्जेक्ट होगा एक छोटा, लोकल सब्जेक्ट बोलते हैं, एक लोकल वर्ब होगी, ठीक है क्या, एक लोकल ऑब्जेक्ट होगा अगर जरूरत होगी तो। यहाँ पे ये पूरा क्लॉज है। यहाँ पे व्हाट का मतलब है जो बात, जो बात, ठीक है क्या? तो जो बात मुझे स्ट्राइक करती है इज दी जेनरसिटी ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की उदारता। इसका मतलब अब जैसे आप ये बोलो कि मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है, ये जो सबसे ज्यादा हिट करती है, इंप्रेस करती है, वो क्या है? इनकी उदारता। क्लियर है क्या? अब ऑप्शन बताओ कौन सा आएगा, वो तो ठीक है समझाने के लिए था। क्लॉज, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। सही आंसर ए ऑप्शन होगा। मैंने जब बोल ही दिया कि यहाँ वॉट का मतलब है जो बात, एक या अनेक। अब क्योंकि मैंने आपको क्लॉज फ्रेज नहीं पढ़ा है इसलिए कुछ कह नहीं रही, है ना? लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ जो बात है क्या मतलब है? जो बात। वॉट स्ट्राइक्स मी, जो मुझे, स्ट्राइक का मतलब होता है हिट करना किसी चीज को, ये स्ट्राइक है ना, हिट करना या इम्प्रेस करना। यहाँ पे तो इम्प्रेस है, लेकिन होता है ना कि किसी की बात से आप एकदम से आप यूं इम्प्रेस हो जाते हो, हिट कर जाती है, दिल को छूना, दिल को छू जाती है, हिट कर जाती है एकदम से, तो ये वहां वो सेंस है। इस व्हाट स्ट्राइक्स मी, और सिंगुलर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जिस बात के लिए, जो बात उसकी मुझे सबसे अच्छी लगती है वह क्या है? जेनरोसिटी है उसकी, ठीक है क्या? तो जो बात सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, स्ट्राइक लगाएंगे नहीं। ये तो स्ट्रोक तो इसी का ही नाउन बनता है, स्ट्राइक का ही नाउन क्या है? स्ट्रोक है। स्ट्राइक का नाउन ही स्ट्रोक होता है, ठीक है क्या? स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, इसकी वर्ब फॉर्म तो ऐसे चलती है, लिखूं क्या? और स्ट्रोक इनका नाउन है। और स्ट्राइकिंग अकेले आईएनजी फॉर्म आती नहीं है।
ठीक है क्या? कितने प्रश्न बताए थे आपने? चलो, अटैक बोल रहे हो क्या आप? अटैक हरिमोहन? हाँ, तो हिट मैं बोल ही रही हूँ। अगर आप अटैक को बोल रहे हो तो हिट वर्ड तो मैं इसके लिए बोल ही रही हूँ, स्ट्राइक के लिए। तो आप सही कह रहे हो। आपने शायद अटैच लिखा है, मे बी। अगर मुझे दूर से अटैच दिख रहा है, हो सकता है आपने अटैक ही लिखा हो। चलिए, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। बताओ भाई, क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? नॉलेज। ये प्रेपोजिशन, ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है इसका। ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो बाकी सारे वैसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे। नॉलेज, कम से कम 2 विषयों का ज्ञान जरूरी है। किसके लिए? परीक्षा को पास करने के लिए। और वो विषय क्या क्या है? एक तो इंग्लिश और एक हिंदी नहीं, साइंस मैथ्स। बाकी तो सबको आ ही रहा है। आपकी परीक्षा पास करने के लिए 3 विषय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स। बाकी सबको आता है। अब कुछ ऐसे हैं जिनको मैथ्स नहीं आती, कुछ ऐसे हैं जिनको साइंस नहीं आती, और कुछ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। डिफरेंस यही 3 सब्जेक्ट लाएंगे बस, ये मान के चलना। बाकी सबको आ रही है, सीईटी पास करके आए तो फलाना डिमकाना सबको आ रहा है। ये 3 सब्जेक्ट जिनको पढ़ना है यही पढ़ो, बाकी तो रट ही लोगे लास्ट टाइम पे। कितना मैं एडिशनल ज्ञान रख रही हूँ आप लोगों के लिए। देखो 23 नंबर। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली फिलिंग द ब्लैंक शॉट डेड। शूट का सेकंड फॉर्म है, थर्ड सेकंड थर्ड दोनों ही शॉर्ट बनता है। शूट, शॉर्ट, शॉर्ट। शूट जानते हो ना? बताओ भाई, क्या होना चाहिए? वन ऑफ द टेररिस्ट, टेररिस्ट में से ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। समझ में आ रहा है ना अब? हाँ, ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिर्फ क्या है? एक और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन हमें क्या मतलब है? हमें सब्जेक्ट से मतलब है। एक है तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब सुनो, टेररिस्ट में से एक, कश्मीर वैली के टेररिस्ट में से कोई एक मारा गया था। देखो, शूट डेड का मतलब होता है गोली से मारना। गोली से मारने के लिए आता है ना। मारना तो है ही, लेकिन किससे मरना है? क्योंकि शूट करना है, तो शूट करने के लिए भाटे से तो मारोगे नहीं, किससे मारोगे? गोली से। ठीक है, सही आंसर सी ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24। फैब्रिक सिजर्स फिल इन द ब्लैंक इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। सिजर्स सिंगुलर या प्लूरल? क्यों? 2 होते हैं उसके धार। चलिए, तो सिंगुलर प्लूरल के लिए तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। आईएनजी कभी अकेले आता नहीं है कंटिन्यूअस टेंस, और ये कम हो जाएगा। फैब्रिक सिजर, जो कपड़े की कैंची आती है, सारे साइज में आती है, सारे शेप में आती है, हर तरह की कपड़े की कैंची आती है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है, कैटल फिल इन द ब्लैंक टू बी हाउस्ड फॉर द विंटर। देखो, हाउस घर होता है, लेकिन वर्ब भी बनता है। वर्ब का मतलब होता है शरण देना। ठीक है, रखना या शरण देना। आज के न्यूज़पेपर में ही आया था ये। राजस्थान इज हाउसिंग अ लॉट ऑफ सेंचुरीज। इसका मतलब यहाँ पे कई सारी सेंचुरीज हैं, उनको शरण देता है, या नेचुरली सेंचुरीज हैं। तो आज ही के अखबार में ये हाउस वर्ब आई थी। पर आपको क्या लेना देना अखबार से, है ना? आप लोगों को अखबार नहीं मिलता क्या यहाँ पे फ्री में? मिलता है ना, बट वो काम में आ जाता होगा रोटी वोटी रखने के ताकों में बिछाने के, या कहीं तो इकट्ठा करके रद्दी बेच लेंगे। क्या है, पूरे महीने 30 अखबार आएंगे। घर पे जितना होता है उतना प्रोडक्शन तो हो ही रहा है। यहाँ तो कोई मना भी नहीं कर रहा, 2 लो, 4 लो, 6 लो। चलिए, कौन सा वाला ऑप्शन होगा भाई? ए वाला, बी, सी, डी। कैटल सिंगुलर या प्लूरल?
ये वो ग्रुप है जो SEIS नहीं लेते लेकिन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सही आंसर सी ऑप्शन। और इसका मतलब क्या है, कैटल हैव टू बी हाउस्ड, यानी कैटल को हाउस किया जाता है कब, विंटर के लिए, क्योंकि बेचारे ठंड में मर जाएंगे बाहर मवेशी। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी जल्दी करो। ही टेक्स फिल इन द ब्लैंक ओवर हिज वर्क, ये भी शायद मैंने बताया है आपको आज ही। बताओ क्या होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बिल्कुल सही है। पेन का मतलब होता है दर्द और पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, आज ही बताया था। और ये भी बोला था कि अगर एफर्ट्स लिखा हुआ आएगा तो पुट इन एफर्ट्स लिखा हुआ आएगा, बोला था ना आपको कि फिक्स्ड कॉम्बिनेशन रहता है। पुट इन एफर्ट्स इज इक्वल्स टू टेक्स पेन्स, क्योंकि पेन्स का मतलब क्या है, एफर्ट्स, दर्द को झेला जाता है, लिया जाता है, ठीक है, और एफर्ट्स डाले जाते हैं इसीलिए। लेकिन इन दोनों का मतलब ही क्या है, एफर्ट्स होगा। सही आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। ये और ये तो पहले ही हट रहे थे क्योंकि वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये दूसरी वर्ब आके क्या करेगी यहाँ, ये दोनों तो हटने ही थे, ये कि ये, बस ये तय करना था। तो जो अपने को याद है ना कि हम जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं उनके SEIS नहीं लगता, लेकिन SEIS लग गया तो क्या हो जाएगा, मीनिंग चेंज। और मुझे कैसे पता चला, आगे इसने लिखा है ओवर हिज वर्क, यानी वो अपने काम में एफर्ट्स डालता है अपने काम में। लेकिन ये प्रेपोजिशन यहाँ पे टेक पेन ओवर लेगा, टेक ओवर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मे के लिए इन लगा दो, कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। 27 नंबर कर लोगे, कहना क्या है इसको, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू गोस्ट स्टोरीज, और ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, ये आपसे पूछ रहा है कि ये सही है या नहीं है, नहीं है तो क्या आएगा और सही है तो क्या आएगा। सो यू हैव टू पिक वन। या मतलब ये मान लो कि इसको इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है कि जो दिया हुआ है उसमें इफ यू वांट टू चेंज इट कर दो, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। हाँ जी, सही लग रहा है या सही लग रहा है, क्यों, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, चिल्ड्रंस तो नहीं लिखोगे ना, चिल्ड्रन, तो सही है ये तो सी ऑप्शन। चिल्ड्रन इंजॉय, बच्चे इंजॉय करते हैं किसको, सुनने को, क्या, भूत की कहानियां। तो ट्रांसलेशन कर लिया करो ताकि एग्जाम में, और एग्जाम में बहुत इजी ट्रांसलेशन नहीं आ रहे आपको, कुछ कुछ जो वो वोकैब वाले हैं ना वही थोड़ा तकलीफ देते हैं, अदरवाइज बहुत इजी ट्रांसलेशन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो 28 नंबर, द फिल इन द ब्लैंक लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, प्रश्न तो अच्छा है, बस आंखें खोल के करना है अटेम्प्ट। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी, सी, डी। देखो सीजर से तो ये इज तो मुझे जहां भी दिख रहा है मेरे सिलेबस के ही बाहर है, ये तो ये सभी हट गए। हाँ, सीजर इज ले लेता, लेकिन यहां क्या होता, पेयर ऑफ, एक जोड़ा, अ पेयर ऑफ तो जोड़ा हो जाता, तब यहां सीजर्स भी लिखा हुआ होता ना, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तब भी आगे क्या आता, इज, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज, एक जोड़ा, इसके हिसाब से वर्ब आती, क्योंकि ये प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ इसने पेयर्स पेयर्स लिख के इसको हटा दिया, इन दोनों में से देखना था, यहाँ इज लगा के गड़बड़ कर दी, और ये हमेशा प्लूरल में आता है, सही आंसर कौन सा होगा, बी। तो चाहो तो ये लिख लो, कि केस बदल जाए तो हम भी बदल जाएंगे, बदल सकते हो ना आप भी, तो स्विच कर सकते हो। शूज वाला एग्जांपल ऐसा ही तो था, अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग ऑन द टेबल, आर नहीं आएगा वहां, क्यों, क्योंकि हम सब्जेक्ट देखते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है क्या। सेम एग्जांपल वो शूज वाला ऐसा ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है, और जोड़ा ये सिंगुलर है। चलिए आगे देखूं क्या, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। अच्छा, नो सूनर वगैरह पढ़ा दिए थे ना मैंने आपको, कन्वर्जन, ठीक है। बताओ भाई, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए ऑप्शन, बी, सी, डी।
ऐसा क्या है कि बी डी दोनों चल रहा है? नो सूनर, अच्छा नो सूनर है, नो सूनर के साथ किसको प्रेफर किया जाता है? किसको प्रेफर किया जाता है? अरे नो सूनर के साथ किसको प्रेफर किया जाता है? परफेक्ट को। नहीं करते क्या? भूल गए, डिक्शनरी में दिखाया था। क्यों ऐसे वियर्ड रिएक्शंस दे रहे हो? नो सूनर स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, यहां तो आ गया। ही हैड, नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब है। नो सूनर क्या है? नेगेटिव एडवर्ब है। नेगेटिव एडवर्ब इन्वर्जन करवाती है क्या? शुरू में आके इन्वर्जन करवाती है, ये हो सकता है क्या? नहीं। दूसरा वाला हो सकता है क्या? अच्छा, दूसरा वाला हो सकता है क्या? कितने लोग कह रहे हैं दूसरा वाला सही है? हाथ उठाएं। शाबाश, इसी दिन के लिए तो मैंने हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिखाई थी। अरे नियम रटने हैं। उस दिन भी कहा था कि प्रिफर किया जाता है, प्रिफर का मतलब तवज्जो दी जाती है, लेकिन जब वो काम का ही नहीं है तो उसको क्या करोगे रख के? भगवान के फूल चढ़ाना है, गुलाब के फूल को तवज्जो देनी है, लेकिन मान लो उसकी पंखुड़ियां सूख गई, चढ़ा तो तुम तो बेमन के, तो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, फेल हो जाओगे। थोड़ा सा हमें हर चीज के लिए, इसीलिए बोलती हूँ रिजेक्शन क्यों जरूरी है। रिजेक्शन नहीं है तो ये सब फेल है, सारा ज्ञान। परफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, गलत नहीं है, लेकिन परफेक्ट में एरर है तो उसको कैसे लेके झेलोगे? नहीं झेला जाएगा। ये वाला देखो, अगेन एरर डाल दिया। अब जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है तो वही सही होगा। और ये बोला भी था कि ये गलत नहीं होता है, प्रिफर किया जाता है। प्रिफर का मतलब उसको तवज्जो दी जाती है, तो ऑप्शन में दोनों सही होते हैं ना, तब वो लगाते। ठीक है क्या? थोड़ा सा सावधानी रखो भाई, थोड़ा सा सावधानी रखो। नो सूनर डिड ही रीच स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल गई। दोनों इवेंट हुए हैं, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे हुए हैं। यहाँ अगर सिंपल लगवाया है तो ये कहना चाह रहा है। चलूं आगे, सावधानी। प्रश्न संख्या 30, हार्डली फिल इन द ब्लैंक द ओल्ड डिस्प्यूट व्हेन विनय केम इनटू फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट विद मी। रेडी? सेम ही टाइप हो गया ये तो, है ना? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। सी, ठीक है। अब देखो, पहला वाला तो गलत ही दिख रहा है, कुछ भी हो। दूसरा वाला भी गलत ही है, क्योंकि हार्डली क्या है? नेगेटिव एडवर्ब, और नेगेटिव एडवर्ब अगर वाक्य के शुरुआत में आ जाए तो क्या करवाते हैं? इन्वर्जन करवाते हैं। और इन्वर्जन का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इसने क्या नहीं करा? इन्वर्जन नहीं करा। अब इसमें और इसमें क्या दिक्कत है? ये इन्वर्जन नहीं कर रहा है। सही आंसर कौन सा होगा? सी। प्रिफर करते हैं, ऑप्शन भी सही जा रहा है मामला। कहना क्या चाह रहा है ये? पढ़ो देखें, ट्रांसलेट करो इसको हिंदी में। हार्डली हैड आई सॉल्व द ओल्ड डिस्प्यूट, जैसे ही मैंने पुराना विवाद सॉल्व किया, जैसे ही मैंने पुराना विवाद हल किया। ठीक है क्या? चलिए, विनय केम इनटू फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट विद मी। विनय ने केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक नया विवाद पाल लिया। जैसे ही मैंने तुमसे बातचीत करना शुरू की, तुम वापस मुंह फुला लिए। जैसे ही उससे सुलटारा किया, उसने वापस किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आना, मतलब झगड़ा वापस मोल ले लेना, फिर से लड़ाई कर लेना। तो जैसे ही विनय से पुराना डिस्प्यूट मैंने सॉर्ट आउट किया, विनय ने क्या कर लिया? एक नए झगड़े को उत्पन्न कर दिया, एक नए झगड़े में आ गया। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसीलिए नहीं होगा, क्या नाम है आपका, शहबाज। ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, ये तो रिजेक्शन से करना था। और 29 वाला दोबारा बताना है तो 29 वाला दोबारा बता देती हूँ। 29 वाले में तो कुछ करना ही नहीं था, मैंने सिर्फ रिजेक्शन लगाया है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्वर्जन नहीं कर रहा है, और यहाँ हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये रिजेक्शन से हो रहा था। ठीक है क्या? पर मैंने फिर भी बोल रही हूँ कि अगर प्रेफरेंस की बात होती ना तो हम परफेक्ट को करते, क्योंकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी लिख के दे रही है। लेकिन यहाँ पे जब दूसरे ऑप्शन गलत ही है तो हम कैम्ब्रिज भी क्या करेगा इसमें तो। ठीक है, चले आगे। दोनों प्रश्न करवा दिए, कोई समस्या? बढ़े आगे। देखो 31 नंबर, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। डी वाले हाथ उठाएं, अच्छे से हाथ उठाएं डी वाले। क्यों क्यों नहीं? डी क्यों नहीं? हाँ, कम अकेला आ रहा है, आईटीवी है, आईटीवी का पैसिव नहीं बनता। कम टू माय होम,
कम टू माई विलेज, तो क्यों टू लेता है? क्योंकि क्या है, आईटीवी, इसका पैसिव नहीं बनता। मुझे कैसे पता चला? खत्म ही सेंटेंस यहाँ हो रहा है। अगर टीवी होता तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता। आईटीवी या तो ऑब्जेक्ट लेता नहीं, और लेगा तो प्रेपोजिशन के साथ लेगा। इतनी बार बताया है आप लोगों को। लिख लो आईटीवी। आईटीवी का पैसिव बनता भी है तो आपको याद होगा, एक केस पढ़ाया था प्रेपोजिशन के साथ में। आई वॉज शॉक्ड एट, शॉक्ड था उस बात पे, उसके साथ ही बना रहे। ठीक है, सही आंसर ये ऑप्शन होगा। और हाँ, प्रश्न तो समझ लो, ये सिंगुलर क्यों आ रहा है? मेरे अंकल और बेनेफैक्टर दोनों एक ही आदमी की बात है। कैसे पता चला? इस डिटर्मिनर से। और बेनेफैक्टर वर्ड बेनिफिट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेनिफिट से। बेनेफैक्टर वो आदमी होता है परोपकारी, है ना? फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट कौन होता है? परोपकारी व्यक्ति। लिख लो, बेनिफिट से बना हुआ है, बेनिफिट सामने वाले को देने वाला, फिलंथ्रोपिस्ट। विजय भैया कमेंट्स दिखा दो, बस थोड़ी सी क्लास और बची है, आप आराम से करना जो भी करना हो, मैं बस जाऊंगी। ठीक है क्या? दूसरों की मदद करने वाला तो मेरे अंकल ही हैं, पैसे वाले, जो दूसरों की मदद करते हैं। सेम आदमी की बात हो रही है, डिटरमिनर से पता चल जाएगा। आगे देखो, आइदर द एग्जीक्यूटिव और द असिस्टेंट। बताओ भाई क्या होगा? ठीक है, टेस्ट तो आपके नॉलेज का ये भी ले ही लेगा। ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। ए ऑप्शन, बी, सी, सी ऑप्शन, डी। सी क्यों रिजेक्ट हो रहा है? या तो एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट यहां है, हैज बीन हेयर, ऐसा ही है क्या? अब ये क्यों रिजेक्ट हो रहा है, मुझे तो इसका रीजन जानना है। ये भी तो सिंगुलर है। एग्जैक्टली, दो बी। ये खुद भी तो BT3 बनाता है, कंटिन्यूस भी नहीं है। दो बी आ ही नहीं सकते थे, ये तो दोनों ही रिजेक्ट कर देते हैं हम, इज, एम, आर, वॉज, वर। और ये में से जो नियरेस्ट पॉसिबल होता है, नियरेस्ट पॉसिबल बताता है कि क्या आएगा। ये दोनों बीन जब आ रहा है तो BT3, तो BT3 नहीं बना रहा, लेकिन बी तो आएगा, दो बी आपस में लड़ेंगे। तो या तो एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट हैज बीन हियर, यहां है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। बताओ भाई क्या होगा? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट सबको दिख रहा है क्या? ये प्रेपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है? सॉरी, सब्जेक्ट क्या है? कंटेंट है। सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। कंटेंट्स लिख देता, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दो। कौन सा वाला है? एक ही है। द कंटेंट ऑफ द पेपर्स वॉज नॉट गुड। पेपर का कंटेंट कैसा नहीं था? अच्छा नहीं था। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 34। कोल एंड ऑयल, फिल इन द ब्लैंक, कंसीडर्ड बी टू बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। बताओ क्या होगा? इस टॉपिक के बाद में हम डिटरमिनर करेंगे, डिटरमिनर के बाद हम आर्टिकल करेंगे, आर्टिकल के बाद में हम डिग्री करेंगे, डिग्री के बाद हम कंजंक्शन करेंगे, कंजंक्शन के बाद आप चाहोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आप चाहोगे तो लेटर हो जाएगा। पर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने से पहले ये 4 टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि डिग्री का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डिटरमिनर भी आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, फिर वहां समझाती बुरी लगूंगी, बेटर है पहले ही पढ़ा दूं, है ना? तो देख लिया है, कंजंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन में, कॉम्प्लेक्स को कैसे बनाना है, तो जब आपको पता ही नहीं है कंपाउंड के कौन से कंजंक्शन होते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? ठीक है, उसके बाद आप कहोगे तो लेटर ट्रांसफॉर्मेशन पहले पढ़ा दूंगी, आप कहोगे तो प्रेपोजिशन पढ़ा दूंगी, जो आपका मन हो जो पढ़ लेना। बाकी जो ये टॉपिक है ना, कंजंक्शन हो गया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक, इतने बड़े टॉपिक नहीं है, डिटरमिनर वगैरह वगैरह। चलिए भाई बताइए, ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं। बी, सी, डी। चलो, कोल और ऑयल समझे जाते हैं, क्या समझे जाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जानते ही हो, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल जो दोबारा से काम में आ सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा से काम में नहीं आएंगे। अब मुझे ये बताओ, पहले तो एक्टिव या पैसिव? अब ये खुद तो बेचारे क्या ही बोलेंगे कि मैं रिन्यूएबल के इनरिन्यूएबल, इनको समझा जाता है। आर कंसीडर्ड मतलब ये समझते हैं या इनको समझा जाता है? समझा जाता है। ये तो इस लायक नहीं है कि किसी को कुछ समझे, तो ये तो नहीं होगा। अब बचा
ये तो दिखती सी बात है, अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता था, तो ये तो वैसे भी हटने थे। यहाँ आर, और वैसे भी देख लो कोल एंड ऑयल दो अलग चीजें हैं, दोनों ही तो नॉन रिन्यूएबल है, दोनों का मिश्रण की थोड़ी बात कर रहा है, सिंगल है, कोई ये पेयर नहीं बन रहा है। चलू आगे, चलो लास्ट है, देखो कॉमिक बुक स्टोर विद इट्स कंटेंट इंश्योर्ड, ये इंश्योरेंस वाला है, बताया था ना, एक इंश्योर भी होता है। और एक अश्योर भी होता है, विश्वास दिलाना। आई अश्योर यू कि मैं सिलेबस करवा दूंगी, आई अश्योर यू कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये अश्योरेंस नहीं दे सकती कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे अश्योरेंस देंगे। ठीक है, ए ऑप्शन, बी, सी, डी, डी वाले हाथ उठाएं, डी, ए वाले हाथ उठाएं, ए। चलो देख लेते हैं, कॉमिक बुक स्टोर एक है या अनेक है? एक है, तो सिंगुलर लगाना है, ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट सिंगुलर का तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिर कैसे क्या लगाए हो? क्या नहीं, परफेक्ट में भी बना रहा है तो देखो पैसिव लगा रहा है, कॉमिक बुक स्टोर, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, परफेक्ट में क्यों लगाना है? द कॉमिक बुक स्टोर, अरे परफेक्ट भी लगाना है तो हैव कैसे लगा सकते हो? अगर परफेक्ट लग जाता कोई दिक्कत नहीं होती, मैं वही देख रही थी कि परफेक्ट में यूज तो हो जाता कि उसका इंश्योरेंस किया गया है, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं आ रही ना उस लायक, इंश्योरेंस करने लायक, यहाँ हैज आता तो मन समझ में आता। कॉमिक बुक स्टोर तो सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो ये सारे तो वैसे भी रिजेक्ट होने थे। ठीक है क्या? चलिए, कितने सही हुए हैं फटाक से कमेंट कर दो, ताकि मैं भी जाऊं आप भी जाओ। पवन बता रहे हैं कि उनके 35 में से 31 सही हुए हैं, वेरी गुड पवन। राहुल बता रहे हैं 35 में से 30, विकास 30, वेरी गुड हरिमोहन 34, 34 में कंफ्यूजन है, 34 सही हुए हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हरिमोहन कमेंट करो वापस, कंफ्यूजन है कि सही हुए हैं 34? कंफ्यूजन है तो वापस देख लेते हैं। कंफ्यूजन देखो, कोल और ऑयल दोनों रिन्यूएबल है तो प्लूरल, और प्लूरल है तो प्लूरल की वर्ब ढूंढो, प्लूरल की वर्ब कौन सी है? ये वाली, ये कंसीडर करेगी या इनको कंसीडर किया जाएगा? इनको कंसीडर किया जाएगा, पैसिव प्लस प्लूरल, एक ही ऑप्शन है। अब बताओ कितने सही हुए? नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन कैसे होता है? अरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, कौन से होते हैं? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, यही होते हैं ना? हाँ, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, साइंस में देखना, ये दोनों अलग अलग होते हैं ना, मिश्रण नहीं है इनका। अरे कोयले के अंदर तेल मिलाओगे क्या? हाँ, रिन्यूएबल का मतलब तो होता है जिनको वापस यूज में लिया, जैसे वाटर हो गया, वाटर से जो एनर्जी आई है दोबारा काम में ली जा सकती, वाटर वेस्ट नहीं होगा। कितने सही हुए हैं लास्ट में? नहीं हुए सही? चलो मैं पूछ लेती हूँ, सारे करेक्ट हैं, वेरी गुड ऋषभ। चलिए, हाँ ऑफलाइन वाले बताओ भाई, 35 थे ना, 35 से 30 के बीच में कितने? हाथ उठाएं, 35 से 30 कितने? 33, गुड। 31, गुड। चलिए, हाँ 30, 25 से 30 वाले हाथ उठाएं, 25 से 30, हाँ कितने? 29, ठीक है। हाँ 20 से 25 वाले हाथ उठाएं, 20 से 25, और 20 से कम वाले एक ही साथ बता दो, 20 से कम, और कोई उससे भी कम है क्या? 10 से कम? 0? चलो धन्यवाद, है ना, चलें क्या? थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल मिलती हूँ, कल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और विच इज प्रॉबेबली डिटर्मिनर, जितना मैंने सोच रखा है अभी तक तो डिटर्मिनर ही पढ़ाऊंगी, है ना। थैंक यू।